नमस्कार दोस्तों, ये है आइब्यूप्रोफेन एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन जो मार्केट में आईपीजीसी प्लस नाम से आती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस मेडिसिन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसकी सही मात्रा एक्यूरेट डोज बच्चों में कितनी देनी चाहिए जिससे बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में देंगे तो बच्चे के लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है और कम मात्रा में देंगे तो बच्चे के शरीर पर काम नहीं करेगी। साथ में बात करेंगे इसको लेने से क्या साइड इफेक्ट बच्चों में हो सकते हैं और बच्चों में मेडिसिन लेने के बाद भी बुखार कम नहीं हो तो क्या करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मेडिसिन में होता क्या है। तो यह मेडिसिन दो कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई होती है, आइब्यूप्रोफेन और पैरासिटामोल, और दोनों ही मिलकर इस मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बनाते हैं जिससे बुखार और दर्द में जल्दी आराम मिल जाता है। और दोनों ही कंपोजिशन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप की मेडिसिन है। अब बात करेंगे इसके उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट वन, फीवर में। बच्चे के बुखार है, बच्चे के बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, हाई ग्रेड फीवर है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। यह मेडिसिन क्या करती है, हाई बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ले आती है। बच्चे का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा इसका उपयोग पेन को कम करने में किया जाता है। मतलब बच्चे के दर्द हो रहा है, जैसे हेडेक है, सिर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। मसल्स पेन हो रहा है, मतलब बच्चे के मसल्स में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। माइल्ड माइग्रेन जैसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, मतलब सूजन को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोर थ्रोट, मतलब गले में दर्द है, कोल्ड एंड फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव जैसी कंडीशन में, मतलब ऑपरेशन के बाद दर्द और सूजन को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। डेंटल सर्जरी के पेन को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर होने के बाद में पेन को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग थे। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे नोजिया हो सकता है, मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है, अब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, ड्राइनेस इन माउथ, मतलब माउथ ऐसे सूखा सूखा सा लगता है। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है, मतलब स्किन रैशेज हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। अगर साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मेडिसिन को खाना खाने के बाद लेनी होती है, क्योंकि खाली पेट लेने से मेडिसिन गैस्ट्रिक अपसेट, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती हैं, जो बच्चे में वॉमिटिंग, मतलब उल्टी आना हो सकता है। इसलिए मेडिसिन खाना खाने के बाद लेनी होती है। अब बात करेंगे डोज की। इसको सही मात्रा में बच्चे को कितनी देनी चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार बच्चे के माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे को मेडिसिन देने के बाद भी बुखार कम नहीं हुई। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि बच्चे को सही मात्रा में मेडिसिन नहीं दी गई है। कम मात्रा में देंगे तो बच्चे के शरीर पर काम नहीं करेगी, और ज्यादा मात्रा में देंगे तो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सही मात्रा में मेडिसिन देना जरूरी होता है। तो मेडिसिन की डोज बच्चे की एज के साथ साथ बच्चे के वजन पर भी डिपेंड करता है। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस सिरप में दो कंपोजिशन है, आइब्यूप्रोफेन और पैरासिटामोल। आइब्यूप्रोफेन की डोज 10 mg पर केजी पर डोज रहती है और पैरासिटामोल की डोज 15 mg पर केजी पर डोज रहती है। अब हमें आइब्यूप्रोफेन और पैरासिटामोल दोनों में से किसी एक का ड्रग कैलकुलेशन निकालना है। दोनों की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा है जिसका वजन 10 kg है, तो इसका ड्रग कैलकुलेशन 10 kg मल्टीप्लाई 10 mg इक्वल टू 100 mg निकल कर आता है। मतलब हमें 100 mg देना है। अब इस सिरप के 5 ml में आइब्यूप्रोफेन 100 mg है, तो हमें 5 ml देना है। इस प्रकार हमें ड्रग कैलकुलेशन निकालना होता है। लंबे समय तक मेडिसिन लेने से यह मेडिसिन लीवर और किडनी को डैमेज कर सकती है, इसलिए डॉक्टर के सुपरविजन पर ही ले। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।